अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। इस्लामियात जमात पंजम का लेक्चर है हमारा आज जो हमारा टॉपिक है वो है दुनिया आखिरत की खेती है। पिछले लेक्चर में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। आज हम इसी चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ ही मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी। इस दुनिया में हर इंसान को एक मुकर्ररा वक्त तक ज़िंदगी गुजारना होती है। जो इंसान पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना होता है और अपने खालिक व मालिक और परवरदिगार के हुजूर पेश होना होता है। हमारे सामने हमारे कई रिश्तेदार, दोस्त और महल्लेदार इस दुनिया से जा चुके हैं और हमें भी एक दिन ये दुनिया छोड़नी है और मरने के बाद एक नई ज़िंदगी मिलनी है। ये अकीदा रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जैसा कि बच्चों आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंसान जो है जब इस दुनिया में आता है तो उसके वापस जाने का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। जब हम इस दुनिया में पैदा किए गए हैं तो हमारे मरने का भी एक वक्त मुकर्रर है और एक दिन हमें अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है और उस वक्त जो हमें ज़िंदगी मिलेगी वो अब्दी और आखिरी होगी, यानी वो ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। और इस अकीदे पर ईमान रखना तकरीबन हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला की पैदा करदा कायनात की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। इंसान, जानवर, दरख्त, पहाड़ वग़ैरह हर चीज़ फ़ना होने वाली है। फ़ना कहते हैं ख़त्म होने वाली है। हम अपनी आँखों से चलते फिरते इंसानों को मर कर कब्रों में दफन होते देखते हैं। इस तरह सब इंसान मर कर दोबारा ज़िंदा होंगे और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। ये आखिरत का दिन होगा और उस दिन सब के अमाल नामों का हिसाब होगा। वही बात कि जैसे हम दुनिया में चलते फिरते हैं तो ये सारे काम हम जब करते हैं तो ये मुस्तकिल रहने वाले नहीं हैं, बल्कि एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएंगे और हम अल्लाह ताला के हुजूर जब पेश होंगे तो वो आखिरत का दिन होगा और सब के अमाल का हिसाब होगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 19 पे। उखरवी ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपनी फरमाबरदारी और इबादत के लिए भेजा है। फरमाबरदारी यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानना, बात मानना। आखिरत के दिन सब लोगों के अमाल का हिसाब होगा। जिनके अमाल नेक होंगे उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जिनके अमाल बुरे होंगे उन लोगों का ठिकाना दोज़ख होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर जिसने एक ज़र्रे के बराबर नेकी की होगी वो उसके नतीजे को देख लेगा और जिसने एक ज़र्रे के बराबर भी बुराई की होगी वो उसके नतीजे को देख लेगा। यानी हम दुनिया में नेकियां भी करते हैं और बुराइयां भी करते हैं तो हमारा जो एक एक ज़रा है उसका भी हिसाब होगा। जैसे हम छोटी से छोटी नेकी भी करते हैं तो उसको हम रायगा नहीं जाने दे सकते, यानी अल्लाह के हुजूर वो ज़ाया नहीं होगी, वो हमारे नामा अमाल में लिख दी जाएगी। और इसी तरह हमारी जो बुराई है वो भी लिख दी जाएगी और आखिरत के दिन उनका अमाल का हिसाब लिया जाएगा और हमें उसके हिसाब से अजर और सवाब भी मिलेगा और अगर बुराइयां होंगी तो हमें उसकी सज़ा भी मिलेगी। अब है नेक्स्ट हेडिंग, नामा अमाल। इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नेक अमाल करने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं की ज़िम्मेदारी लगा रखी है कि वो इंसान के अमाल लिखते जाएं। एक फ़रिश्ता दाईं कंधे पर है जो नेक अमाल लिखता है और एक फ़रिश्ता बाएं कंधे पर है जो बुरे अमाल लिखता है। क़यामत के दिन ये अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक दाएं कंधे पर है और एक बाएं कंधे पर है, जो सारा दिन हमारे अमाल लिखते रहते हैं, हम नेक करते हैं या बुरे अमाल। इन दोनों फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा जाता है और इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये हमारे अमाल लिखें जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। इंसान की असल मंजिल, एक मुसलमान की ज़िंदगी की असल मंजिल आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनियावी ज़िंदगी नापायदार और आर्जी है। नापायदार यानी पायदार नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज 20। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। जिस तरह लोग सफ़र के दौरान मुसाफिर खाने में कुछ देर क़याम करके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, इसी तरह इस दुनिया को भी मुसाफिर खाने की तरह समझना चाहिए। मुसलमान की असल मंजिल उसकी उखरवी ज़िंदगी है। हमारे अमाल में, ईमान में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारी मलकियत नहीं, बल्कि हमें हर चीज़ को यहाँ छोड़कर चले जाना है। जैसा कि आप सब देखती हैं कि जब कोई शख्स फौत होता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ इस दुनिया में रह जाता है और सिर्फ उसके साथ जो चीज़ जाती है वो उसके अमाल होते हैं, अच्छे अमाल या बुरे अमाल।
ہمیں اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ مسافر کی طرح گزارنی چاہیے۔ جیسے ہم کہیں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، سفر کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے کر جاتے ہیں، اور زیادہ سامان ہم تو پورے گھر کا نہیں لے کے جاتے۔ تو اسی طرح ہمیں دنیا کی زندگی کو بھی مسافر خانے کی طرح گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے ایک دن۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا، اس نے گویا اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے فائدہ پہنچایا۔ تو تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ ترجیح کہتے ہیں برتری، فوقیت، اہمیت۔ ایک عربی مقولہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس مقولے کا مطلب ہے کہ مقولے کہتے ہیں محاورہ، جیسے محاورہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے۔ مانند کہتے ہیں طرح، جس طرح ایک کسان کھیت میں فصل کا بیج بوتا ہے تو وہی فصل اگتی ہے اور وہی فصل وہ کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے انسان اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے انعام اور جنت ہوگی۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یعنی یہ دنیا آپ کے پاس ایک کھیت کی طرح ہے۔ آپ ایک مثال لیں، جیسے کسان جو ہے اگر وہ وقت پر فصل میں بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو حفاظت کرتا ہے کیڑوں سے، تو اس کو آخرت میں اس کا اچھا اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی فصل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی خیال نہیں رکھتا، تو اسی طرح انسان بھی اگر برائیوں کی طرف چلتا جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی برائیاں ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اچھے اعمال کرے گا، اپنی آخرت کی فکر کرے گا تو اس کے لیے انعام اور جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔